softly spoken, with no strings tying you to me. Hello everyone, मेरा नाम है शीतल धनकर and I'm a medical student. I've studied my MBBS abroad. So now that I'm back in India, तो मेरा foreign medical graduate exam है and I'm preparing for that. आज तारीख है 30 नवंबर. मैं आज इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ. मुझे पता नहीं है मैं इसे कब अपलोड करूँगी, पर दिस डेट वॉज इम्पॉर्टेंट टू मेंशन क्योंकि मेरा एग्जाम 12 जनवरी को, मेरे पास रफली 1 महीना ही है इस एग्जाम के लिए. आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो वेरी रैंडमली. आई जस्ट फेल्ट लाइक रिकॉर्डिंग माई जर्नी ऑफ प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जाम. तो वैसे तो 1 महीना बहुत कम होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव या किसी भी क्वालिफाइंग एनी एग्जाम. फॉर एनी एग्जाम इट्स अ वेरी लेस टाइम, स्पेशली व्हेन यू हैव 19 सब्जेक्ट्स टू प्रिपेयर. तो थोड़ा कम ही टाइम है, लेकिन फिर भी हम पॉजिटिव रहेंगे. जितना हो सकता है उतना प्रोडक्टिव होंगे, जितना ज़्यादा होगा उतना पढ़ाई करेंगे. तो दिस एग्जाम इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज विदाउट दिस एग्जाम माई डिग्री विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन इंडिया. So I have to qualify this exam. I don't have any plan B. This is the plan. This is the only plan. So this exam is not a very easy exam. Passing rate 10 से 20% के बीच में ही वेरी करता है, मगर इतना डिफिकल्ट भी नहीं है. भाई बच्चे पढ़ाई कर रहे तभी तो वो पास हो रहे हैं. वो 10-20% जो भी बच्चे हैं पढ़ के पास हो रहे, तो हम भी पढ़ाई करेंगे तो हम भी पास हो जाएंगे. अब ऐसा मान के हम पूरी मेहनत करेंगे, जितना हो सके उतना करेंगे. मैंने अपने चैनल पे अब तक खुद को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस नहीं किया था. सो टुडे आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, टेलिंग यू पीपल व्हाट आई डू, व्हाट आई डोंट डू. तो आई रियली वांटेड टू गिव अ प्रॉपर इंट्रो ऑल्सो, एंड ऑल्सो आई वांटेड टू रिकॉर्ड दिस इम्पॉर्टेंट जर्नी ऑफ माइंड कि मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ इस एग्जाम के लिए एंड मैं कितना टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ. ट्राई टू बी प्रोडक्टिव एज मच एज आई कैन. जितना ज़्यादा मैं टाइम इन्वेस्ट करूँगी मेरे लिए ही अच्छा है. लेट्स होप फॉर द फ्रूटफुल रिजल्ट्स. आई विल कीप अपडेटिंग यू गाइज विद द प्रोग्रेस कि मैं कैसे कितना प्रिपेयर कर चुकी हूँ, कैसी चल रही है मेरी प्रेपरेशन. ऑल्सो इन दी एंड आई विल अपलोड माई रिजल्ट. जो भी मेरा रिजल्ट आएगा आई एम होपिंग पास हो जाएंगे. सो और जितने भी लोग मेहनत करें सब पास हो जाए. दैट्स ऑल आई विश फॉर एंड सी यू गाइज सून. बाय बाय. हाय, इट्स 29 दिसंबर टुडे और अभी बज गए रात के 9:30. जब मैंने लास्ट वीडियो रिकॉर्ड किया था तब मेरे एग्ज़ाम के लिए 1 मंथ बचा था और अब मेरे पास सिर्फ 12 दिन है. और आज का तो दिन सारा मेरा पता नहीं कैसे ही ऐसे चला गया. 12 दिन मतलब इतने कम दिन होने के बावजूद भी हाउ कैन आई अफोर्ड टू वेस्ट टाइम, आई डोंट नो. मैं कल रात बहुत लेट सोई और फिर अभी आज मैं दिन में उठी 12 बजे मैं उठ गई थी. फिर उठ के पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरे को वापस नींद आ गई, मैं फिर सो गई एंड आई स्पेंडेड माई एंटायर डे लाइक दैट. और फिर मैं आराम से 3 बजे उठ रही हूँ, 4 बजे तक खाना खा रही हूँ, नहा रही हूँ. फिर शाम को मेरे को गोलगप्पे खाने का दिल हो रहा है, मैं वो भी खाने जा रही हूँ. फिर इतनी सारी किस्मत गोलगप्पे वाला भी नहीं था एंड सैडली फिर वड़ा पाव खा के काम चलाया हमने, कॉम्पनसेट किया. उसके बाद फिर घर आने वक्त मैंने अपना पैर भी मोड़वा लिया. पता नहीं चलते चलते कैसे मैं गिर गई, स्नीकर्स में गिर गई मैं. हील्स भी नहीं पहने थे. जब किस्मत खराब हो तो कुछ भी हो सकता है. और अब रात के 9:30 बज रहे और मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है. मैंने सारा दिन बर्बाद कर दिया, वेस्टेड लाइक द होल डे एंड अब दिन बर्बाद किया है, रात नहीं बर्बाद करनी है मुझे. यही मेरा मोटो है. तो अब मैं बैठ के पढ़ूंगी और अब ये तो कह नहीं सकती कल तक, बट अब आज की रात ही मतलब मुझे सारी रात चाहे जगना पड़े, चाहे मुझे सुबह हो जाए जगते जगते, चाहे मैं सनराइज देख के अब सोऊंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता. पर अब मैं आज की सारी रात एक पूरा सब्जेक्ट विच इज़ पैथोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर माई एग्जाम, अब मैं वो पूरा का पूरा रिवाइज करके सोऊंगी. लेट्स सी हाउ इट गोज. अपना गिल्ट कम करने के लिए अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, कैसे तो कॉम्पनसेट करें. जो गया सो टाइम गया, अब जो बचा है वही यूटिलाइज कर लेते हैं. हाय, टुडे इज 2nd of Jan एंड हैप्पी न्यू ईयर. तो अभी मेरे पास 2 अपडेट्स हैं. वन इसकी मेरा एग्जामिनेशन सेंटर मुझे पता चल गया है, विच इज़ नॉट दिल्ली, लखनऊ. जबकि जब फॉर्म आया था सब लोग बोलते हैं अगर आप टाइमली फॉर्म फिल करेंगे तो आपको आपकी फर्स्ट चॉइस ऑफ सेंटर मिल जाती है. लखनऊ मेरी 3rd चॉइस थी और फॉर्म आने के बाद 2-2.5 घंटे में ही मैंने फॉर्म भर दिया था. जैसे तैसे मैंने कहा चाहे जो भी हो जाए हम लेट नहीं होंगे.
क्योंकि ट्रैवलिंग में और मतलब ये सब में थोड़ा पैकिंग वगैरह करने में तो थोड़ा टाइम वेस्ट होता है. आई डिड नॉट वांटेड दैट, बट समहाउ मेरा सेंटर लखनऊ में आया है, विच इज़ अ गुड न्यूज़ ऑल्सो, बिकॉज अगर कहीं और सेंटर आना ही था तो चलो लखनऊ आ गया, बिकॉज लखनऊ इज़ माई होम. सो आई एम गोइंग बैक टू होम फाइनली. तो दिस वॉज द सेकेंड अपडेट कि आई एम फाइनली गोइंग होम. वन वॉज लाइक सेंटर पता चल गया, सेकेंड वॉज कि अब हम घर जा रहे हैं. तो मेरा प्लान इनिशियली तो यही था कि मैं एग्जाम के बाद एक दिन आराम से पैक करूंगी फिर जाऊंगी, बट कोई बात नहीं. अब हमको जब हमारे पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं, उसमें भी अब हमारा एक दिन ऐसे ही खराब होने वाला है. एंड हर दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक भी दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है. नॉट लाइक कि हर दिन हम उतने ही प्रोडक्टिव होते हैं. देयर वर डेज व्हेन आई माई सेल्फ कुडंट बिलीव कि मैंने एक दिन में इतना सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट कर लिया. बट ऑल्सो देयर वाज डेज जब मैं सारा दिन बुक्स के साथ बैठी रहती थी और फिर भी मैं कुछ खास नहीं कर पाती थी. एट द एंड ऑफ द डे आई यूज्ड टू सिट एंड थिंक कि ये कैसे हो गया. मतलब मैं सारा दिन बैठी हुई थी, मैं सारा दिन पढ़ने की कोशिश कर रही थी, एक लाइन को 4 बार पढ़ रही हूँ, पर मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है, मुझे याद क्यों नहीं हो रहा है. तो ऐसे भी दिन होते हैं. लाइक येस्टरडे ओनली आई थॉट इट इज न्यू ईयर. तो साल के पहले दिन हम जो करते हैं, ऐसा बोलते हैं लोग कि जो हम पहले दिन करते हैं वही हमें सारे साल करना होता है. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बहुत प्रोडक्टिव होंगी, मैं बहुत मेहनत से पढ़ाई करूंगी एंड आई मेक दिस डे काउंट. तो उसके बाद मैंने सारा दिन बैठी, मैंने बहुत ट्राई किया मैं बहुत पढ़ूं, पर उतना मैं कवर अप नहीं कर पाई जितना मैं सोच रही थी. थोड़ी मोड़ी पढ़ाई हुई, बट उतनी तो नहीं हुई जितना मैंने सोचा था. जो भी मेरा प्लान था वो तो नहीं हो पाया. तो उसके बाद फिर खैर जो भी है, टुडे आई वोक अप विद अ वेरी हैवी हार्ट की शिट यार, प्लान के अकॉर्डिंग तो हुआ ही नहीं. अब कोई बात नहीं, पर अब ठीक है, एक दिन अगर हमने अच्छे से नहीं पढ़ाई करी तो उसका शौक हम अगले दिन तो नहीं मना सकते हैं. हमको हर दिन मेहनत करनी है, हर दिन पढ़ाई करनी है, बिकॉज 10 दिन भी बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं. आई हैव लर्न दिस इन माई जर्नी फॉर द प्रिपरेशन कि पिछले 1 महीने में मैंने अपने आप को ऐसे इम्प्रूव होते हुए नोटिस किया है. अब जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो तो आएगा ही, हमें नहीं पता वो क्या आने वाला है, बट हर दिन मैंने खुद को इम्प्रूव होते हुए नोटिस किया है. 10 दिन बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं, बिकॉज मैं पहले पढ़ती थी, उसके बाद मुझे लगता था कि अरे कोई फायदा तो हो नहीं रहा है, मैं तो वैसा ही कर पा रही हूँ, मेरे MCQ में मार्क्स भी नहीं बढ़ रहे हैं. बट हर 10 दिन के बाद आई कुड सी कि आई एम नॉट मेकिंग द सेम मिस्टेक्स, आई एम इम्प्रूविंग. सो मेरे को ऐसा फील होता कि अरे पहले तो मुझे ये नहीं आता था, अब तो मैं ये कर लेती हूँ. पहले तो मैं इतना धीरे धीरे क्वेश्चंस करती थी, अब तो मैं जल्दी जल्दी कर पा रही हूँ. तो टाइमिंग इम्प्रूव्ड, स्कोर इम्प्रूव्ड. लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. अभी भी 10 दिन है. आई विल नॉट लूज होप टिल द डे आई गिव माई एग्जाम. उस दिन तक पढ़ेंगे, 12 तारीख तक पढ़ेंगे. जब तक एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाते तब तक पढ़ते रहेंगे, और जब तक वो आखिरी क्वेश्चन नहीं कर लेते तब तक होप है. तब तक I will keep working hard every day. I'll give my 100%. And even if I cannot give my 100% someday, तो I will not sit and cry for that the next day. So motivation तो अभी ऐसे ही है. I hope the result will also come good only. We'll update you about the result as well. हाय, टुडे इज 6th of Jan और ये वीडियो मैं रात के 10:30 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ. तो आज का दिन तो बस खत्म ही हो चुका है और अब मेरे एग्जाम के लिए सिर्फ 5 दिन बचे हैं. रही बात मेरी प्रिपरेशन की, मैं उसी की अपडेट के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि मेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है. अब तक एग्जाम से 5 दिन पहले मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, मेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है. तो मेरी प्रिपरेशन जहाँ तक है ठीक ठीक चल रही है. अब तक मैं बहुत पॉजिटिव रह रही थी, अभी भी बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, मगर फिर भी बहुत डर लगने लगा है. पता नहीं मेरी पॉजिटिविटी थोड़ी सी कम होने लगी है. फिर भी आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ पॉजिटिव एवरी डे. मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं बहुत प्रोडक्टिव रहूँ, पर पता नहीं जैसे जैसे दिन कम होते जा रहे हैं मेरी सिटिंग आवर्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मेरी प्रोडक्टिविटी मुझे कहीं ना कहीं लगती है उतनी नहीं है. मेरी प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है. पहले मैं उतने ही टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाती थी, ज़्यादा चीज़ें पढ़ पाती थी, ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस कर पाती थी. मैं अपनी प्रिपरेशन को अभी जज ही नहीं कर पा रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा है. कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो मेरे बहुत वीक हैं, दे आर माई वीकर एरियाज लाइक माइक्रोबायोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी. बहुत बहुत बुरा हाल है मेरा उन सब्जेक्ट्स में. इस वक्त मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने वीकर एरियाज को ठीक करूं, कि मैंने जो पढ़ लिया है मैं उसको रिवाइज करूं, थ्योरी रिवाइज करूं, कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूं. मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करे हैं एंड
ठीक है, मतलब वो तो सभी लोगों को करना ही होता है, वो तो मस्ट है, उसके बगैर तो पेपर देने नहीं जाना है भाई, वो तो करना ही करना है। लेकिन उसके अलावा सब सजेस्ट कर रहे हैं जैसे नीट पीजी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, मगर इतना टाइम ही नहीं बचता है कि मैं रिवीजन भी कर लूं और फिर नीट पीजी के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूं। इस वक्त बहुत डर भी लग रहा है मुझे, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखूं। दूसरे लोग जब अपने मेरे को ग्रैंड टेस्ट का स्कोर बताते हैं या फिर प्रैक्टिस टेस्ट के स्कोर्स बताते हैं, भाई वो मुझे बहुत डर आते हैं। सब लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे किसी और के कहने से क्या होता है, किसी और के से कुछ नहीं होता है, तुम अपने पे ध्यान दो। ठीक है भाई, अपने पे ही ध्यान देते हैं, सब अपने पे ही ध्यान देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत डर लगता है। कहना अलग बात होती है, बट व्हेन यू आर एक्चुअली इन दैट सिचुएशन इट्स वेरी वेरी डिफरेंट। नोबडी कैन टेल यू कि आई अंडरस्टैंड, नहीं, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, इट्स माई सिचुएशन एंड ओनली आई कैन अंडरस्टैंड। ऑल्सो आई डू नॉट एक्सपेक्ट एनीवन एल्स टू अंडरस्टैंड, and that is my present situation. Like I'm a very positive person, but अब मेरे लिए पॉजिटिव रहना थोड़ा सा तो मुश्किल हो पा रहा है। मतलब थोड़ा कभी कभी थोड़ी नेगेटिविटी भी आती है, बहुत डर भी लगता है। देयर वर डेज जब मुझे मतलब प्रॉपरली सही टाइम पे नींद भी नहीं आ रही थी, डर की वजह से ही, फॉर द ऑब्वियस रीजंस। But still, I mean, with every passing day, it's becoming more and more scary. I really hope that I pass this exam. तब खुशी एक अलग चीज होती है। मुझे लगता है मैं राहत की सांस लूंगी। खुश तो भाई मैं नया जूता खरीद के हो जाती हूँ, मैं कहीं घूमने जाऊं मैं तो खुश हो जाती हूँ। तो खुशी अलग चीज होती है, खुशी तो 1000 चीजों से मिल जाएगी, लेकिन जिस दिन मुझे लगता है मैं ये एग्जाम पास करूंगी, उस दिन मुझे राहत मिलेगी। सेंस ऑफ रिलीफ विल बी देयर। सो आई जस्ट वॉन्ट दैट सेंस ऑफ रिलीफ नाउ, बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ एंग्जाइटी एंड अ लॉट इज गोइंग ऑन एट द सेम टाइम। इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाय, आज है 11 तारीख, रात के बज रहे हैं 9:30 व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस। और कल सुबह मेरा एग्ज़ाम है। सब बहुत डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और पता नहीं कॉन्फिडेंस ये वो सब था, मगर अब नहीं है। सुबह एग्जाम है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, दिमाग मेरा खाली डब्बे जैसा हो गया है। आई एम ट्राइंग टू स्टडी बट आई कैन नॉट, लाइक मैं कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रही हूँ, इतना ज़्यादा डर लग रहा है मुझे। मैंने सोचा है कि चलो रात के 12 बजे तक सो जाऊँगी, अब देखते हैं नींद आती है कि नहीं आती है, क्योंकि बहुत डर लग रहा है। और पता नहीं इतने डर में कैसे नींद आएगी मुझे। मेरा दिल इतनी ज़ोर से धक धक कर रहा है कि मैं सुन सकती हूँ कि इट इज़ बीटिंग सो लाउड नाउ। तो आई जस्ट वॉन्ट टू पास दिस एग्ज़ाम। आई रियली वॉन्ट कि मैंने अब तक अपनी प्रिपरेशन में जो भी कुछ पढ़ा है मुझे वो कल सब याद आए। आई होप आई एम एबल टू रिकॉल एवरीथिंग, एंड अगर सब याद आ जाता है तब तो भाई बहुत बढ़िया है, वरना तो अब भगवान ही है, वही देखेंगे, वही जानते क्या होगा, बाकी तो देखा जाएगा। बाय। हेलो एवरीवन, सो टुडे इज 19th of Jan और मेरी स्माइल देख के तो पता चल ही रहा होगा कि मेरा रिजल्ट कैसा आया होगा। तो आई हैव पास्ड माई एग्जाम। इट वॉज नॉट अ वेरी इजी जर्नी, बट अब रिजल्ट देख के मुझे कोई गम नहीं है। ठीक है, जो था जैसा था बहुत बढ़िया था। सो मैंने अपना एग्जाम जब दिया था 12th of January को, सो माई एग्जाम डिडंट गो एज पर माई एक्सपेक्टेशंस। जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में गई, पेपर 1 ही इतना डिफिकल्ट और इतना वियर्ड आया था। आई कुडंट अंडरस्टैंड कि ऐसा पेपर क्या है ये, क्योंकि जब मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रैक्टिस करती थी उसमें क्वेश्चंस बहुत अलग होते थे। मतलब मेरे को वो क्वेश्चंस देखकर ही बहुत अजीब लगा। मैं ढूंढ रही थी इसमें पैथोलॉजी कहाँ है भाई, इतना पैथोलॉजी पूछते हैं, कहाँ है पैथोलॉजी। आई कुडंट फाइंड पैथोलॉजी के क्वेश्चंस, होंगे 2-4 बस, अदरवाइज जो वेटेज हमको दिखता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मुझे वैसा तो नहीं दिख रहा था। विद माइक्रोबायोलॉजी एज वेल, लाइक मेरी माइक्रोबायोलॉजी उतनी अच्छी नहीं थी, बट लास्ट के दिन आते आते मैं बहुत प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रैक्टिस करती थी और मैंने बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे, मगर मेरे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से उतना माइक्रोबायोलॉजी भी नहीं था। आई वॉज वेरी कन्फ्यूज। और फॉरेंसिक मेडिसिन के क्वेश्चंस कुछ तो चलो ठीक है, उन्होंने थोड़ी तो जान बचाई, बट कुछ क्वेश्चंस तो बहुत बुरे आए थे, वो भी बहुत अच्छे नहीं आए थे। PSM ने मेरी बहुत जान बचाई है। PSM, ऑब्स एंड गायनी, सर्जरी, तो इन दीज वर माई सेवियर्स एक्चुअली। एंड ENT वॉज ऑल्सो वेरी नाइस, लाइक इट वॉज ईजी, नॉट दैट डिफिकल्ट। मतलब जैसे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करती थी एकदम वैसा तो नहीं दिख रहा था, बट स्टिल लाइक अपने कॉन्सेप्ट्स लगा करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता था। तो ऐसा नहीं था डुएबल ही नहीं थे,
मगर जब आपके पेपर जो आपने प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करे होते हैं अगर वैसा आ जाता है तो आप कुछ एनालिसिस दे सकते हो अपने एंड से। मैं कुछ एनालिसिस ही नहीं दे पा रही थी। मैंने अपनी नॉलेज के हिसाब से जो मुझे बेस्ट आंसर्स लगते थे मैं बस लगा के आ गई थी। तो जैसा मैंने पहले ही अपडेट किया था कि मैं अपना एग्जाम लखनऊ में आके दे रही थी और मेरे पेरेंट्स मेरे साथ गए थे मेरे एग्जाम वाले दिन। दे वर देयर ओनली, बेचारे घर भी नहीं वापस आए, उधर पे ही थे। तो जैसे ही मेरा ब्रेक टाइम हुआ मैं वापस बाहर आई पार्ट 1 देख करके, विच वॉज वेरी हॉरेबल। मेरा तो पार्ट 1 बहुत खराब हुआ था। सो दे आस्क्ड मी हाउ वाज इट एंड आई डिड टेल देम कि हाँ ठीक हुआ पर उतना ठीक भी नहीं हुआ। सो दे वर लाइक ठीक है, डोंट गेट डिसहार्टेंड, यू स्टिल हैव अनदर पार्ट टू गिव। सो मैंने भी सोचा कि हाँ ठीक है, आई स्टिल हैव 150 क्वेश्चंस, लेट्स सी पार्ट 2 हम कैसा करते हैं और पार्ट 2 थोड़ा ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे सो दैट आई कैन कंपेंसेट फॉर पार्ट 1। बस अब लास्ट में तो यही था कि आखिरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तक फोकस उतना ही रखना है, चाहे अच्छा क्वेश्चन दिखे गंदा क्वेश्चन दिखे, लगे कि पहला सा कुछ सॉल्व किया है या बिल्कुल ही अजनबी जैसा कुछ भी दिखे, आंख मार के जो मन से आवाज आ रही, मतलब जिसमें तो भाई कुछ कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, जिसमें कुछ नहीं समझ आ रहा ना, जो मन से आवाज आए लगा दो एंड डोंट थिंक टवाइस। बस उसके बाद मतलब वापस जाके देखने का कोई सिस्टम नहीं है। और पेपर मुझे थोड़ा लेंदी ही लगा। मैं जब प्रैक्टिस करती थी अपना प्रीवियस ईयर पेपर्स तो मेरे पास हर सेट के बाद टाइम बचता था, 15 to 20 मिनट्स बचते थे। हियर मेरे को बस 1 मिनट बच रहा है, 1.5 मिनट बच रहा है, तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था मैं कुछ रिव्यू भी कर सकूं। तो कोई मतलब नहीं बनता था कि भाई पीछे जाके हम देखेंगे, एक बार में जो आंसर लग रहा है हम लगा के आगे बढ़ जा रहे थे, ऐसा तो हो रहा था। पर चलो खैर, एग्जाम देके आने के बाद मैं बहुत अपसेट थी। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। सो उसके बाद मैंने कैमरा उठाया ही नहीं, मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं कैमरा उठा के कुछ रिकॉर्ड भी करूं। सो आई जस्ट लेफ्ट इट। मैंने कहा छोड़ो, अब जो होगा देखा जाएगा। मेरा कोई मन नहीं था कि मैं बताऊं कि मेरा पेपर कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ है। और मैं हर दिन प्रे करती थी, भगवान जी प्लीज रिजल्ट बता दो, प्लीज जल्दी से मेरा रिजल्ट आ जाए, क्योंकि मुझे जानना था कि भाई अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं पढ़ना बंद कर दूं कि मैं पढ़ती रहूं, कि मैं पास भी हो रही हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता था। मेरे को ऐसे 50-50 लगता था, मैं पास हो सकती हूँ मैं फेल हो सकती हूँ, मेरी ऐसी हालत थी। पास हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। कोई एक कॉल आ जाती थी मुझे तो ऐसा लगता था कि भाई रिजल्ट आ गया क्या। एंड मुझे फिर ऐसा भी लगता था अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो पता नहीं फेल हो गई तो अगर मैं गलती से, और फिर ये भी लगता था अरे पास हो गई तो। बट देन finally today the result came and I passed and everyone in my home is very happy. We are celebrating and obviously this is a moment which we should be celebrating. So whatever hard work I did, I got my result, like my fruitful result, and I'm very very glad कि हाँ मैं पास हो चुकी हूँ finally. Now I am a registered doctor in India, which makes me, I don't know, very happy. Congratulations, many celebrations from Dr. Sheetal. Thank you. Congratulations, babe. Thank you so much.